श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो आज का जो अध्याय है ये इस भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में हम 3 सेक्शंस देखेंगे और आसान है उनको याद रखना। 9, 18, 27 ओनली 999 वर्सेस, टोटल 27 श्लोक है। पहले 9 श्लोकों में कंडीशनिंग बाय मोड्स, यानी गुणों के द्वारा हम कैसे बंध जाते हैं उसका वर्णन आएगा। हाउ द लिविंग एंटिटी कम्स एंड मीट्स द मोड्स इन मटेरियल वर्ल्ड। क्या कारण है कि जीव भौतिक प्रकृति में आया है और वो गुणों में फंस रहा है। तो ये कंडीशनिंग, ये है 1 से लेके 9 श्लोक। फिर 10 से लेके 18 जो श्लोक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शंस एंड डेथ्स इन द मोड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण विशेष, एक्शंस यानी कार्य, डेथ यानी मृत्यु। 3 गुणों में ये जब हम प्राप्त करते हैं मृत्यु को, या 3 गुणों के गुण विशेष क्या है, या 3 गुणों में कैसे कार्य संपन्न किए जाते हैं उसका वर्णन। और लास्ट वाला जो सेक्शन है 19 से लेके 27, ट्रांसेंडिंग द मोड्स। इन 3 गुणों को लांघ कर कैसे जाना है, इनके पार कैसे जाना है, पुनः स्वयं को मुक्त कैसे करना है उसका वर्णन। सो इन शॉर्ट, हाउ लिविंग एंटिटी गेट्स बाउंड, हाउ ही इंटरैक्ट्स एंड हाउ ही बिकम्स फ्री फ्रॉम मोड्स। सारा गुणों के बारे में ही वर्णन है। गुणत्रय विभाग, 3 गुणों के विभाग, उसका वर्णन। और इसका एक्रोनिम है CCT, कंडीशनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसेंडिंग। कंडीशनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसेंडिंग। जोर से बोलो। कितने कितने श्लोक? 9, 9, 9। याद रखना भी आसान है, ठीक है। तो
13वें अध्याय के 22वें श्लोक ने हमें बताया था, क्या था वो बीज श्लोक? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणम गुणसंगः अस्य सद असद योनि जन्मसु। जीव अच्छे बुरे जन्म क्यों ले रहा है? क्योंकि गुणों का संग कर रहा है। अभी क्लास में बैठे बैठे भी कर रहे हैं 3 गुणों का संग, खाना खाते हुए कर रहे हैं, रूम में जब अकेला रहता है तब कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा तब भी। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें हम गुणों का संग नहीं कर रहे भौतिक प्रकृति में। समझ रहे हैं? या तो सत्वगुण, या तो रजोगुण, या तो तमोगुण, इनके सदैव संपर्क में है हम लोग। भौतिक जगत का, जैसे कोई व्यक्ति अगर सफ़ेद सफारी सूट पहन के, सफ़ेद शूज़ पहन के, सफ़ेद कैप डाल के किसी कोयले की खान में जाएगा तो क्या गारंटी है कि एक भी धब्बा नहीं लगेगा उसके बॉडी पे? सब जगह कोयला 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 कोयला, काला कोयला। थोड़ा सा घूम के आएगा तो कुछ नहीं तो हवा से उड़ के तो डस्ट पार्टिकल बैठ ही जाएंगे उसके बॉडी पे काले। ऐसे कोई जीव जो है वो पूर्ण रूप से इन 3 गुणों को अपने ऊपर के प्रभाव डालने से बच नहीं सकता। एक नर नारायण ऋषि ही है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इनमें फंसे नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवतागण फंसे हुए हैं 3 गुणों में। और हम सोचते हैं कि क्या स्पिरिचुअल लाइफ क्या होता है, मैं तो अपने मन का राजा हूँ, जो करना है कर लूँगा, भोग जैसा करना है कर लूँगा। हमको समझ में नहीं आया मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है भौतिक जगत का, और हम खुद को शाना समझ रहे हैं। तो जो यह व्यक्ति अध्याय को अच्छे से समझ जाता है, उसे एक ऐसी चाबी मिल जाती है जिससे उसके मुक्ति का डोर खोल सकता है। ये 3 गुणों के परे जाने की जो क्षमता है विकसित कर सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए इस अध्याय को। दूसरा है कारण कि ये गुण है क्या और ये हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यह हमें जानने आना चाहिए। समस्या क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हम जेल में हैं। इंटरेस्टिंग है ना? भगवान ने ऐसा जेल बना के जीवों को डाला है कि वो कैदी को मालूम ही नहीं है कि वो जेल में रह रहा है, उसको लग रहा है मैं स्वतंत्र हूँ। इंटरेस्टिंग जेल है ना? इससे क्या होगा, वो कभी जेल से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करेगा। No one is as helplessly enslaved as a person who thinks that he is free. वो सोच रहा है कि मैं फ्री हूं। तो इसलिए 3 गुणों से जो हमारा लेन देन हो रहा है, वो जब तक हम देख नहीं पाएंगे ज्ञान चक्षु के द्वारा, तब तक बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं है। हमारी बद्धताओं को अगर हम देख नहीं सकते हैं, हमारी परिस्थितियों का हम आकलन नहीं कर सकते हैं, हम कैसे बाहर निकलेंगे उसमें से? तो ये एबिलिटी ये चैप्टर देता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, ये चैप्टर टूल्स एंड टेक्निक्स बताता है, हाउ टू ट्रांसेंड द 3 मोड्स। कैसे बाहर निकलना है, व्हाट स्किल्स, व्हाट एटीट्यूड्स, हाँ, क्या नॉलेज हमें प्राप्त करना चाहिए जिससे बाहर निकल पाए हम लोग। और इसलिए भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब भी श्री भगवान उवाच से चैप्टर शुरू होता है तो समझ जानेगा कि कृष्णा इज ईगर टू स्पीक दैट नॉलेज। और अर्जुन के प्रॉम्प्टिंग की जरूरत नहीं है। और दूसरा, ऐसा वो कह रहे हैं इसमें, किसी को अगर ईगर बनाना है, तुम क्या बात बोल रहे हो उसको सुनने के लिए, तो तुम क्या कहोगे? मैं समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान को कहूँगा, जिससे जानने से परम सिद्धि प्राप्त होगी। तो कोई मूर्ख व्यक्ति उसको कहेगा कि नहीं सुनना चाहता। कृष्णा इज क्रिएटिंग दैट डिजायर, उत्सुकता निर्माण कर रहे हो अर्जुन के हृदय में, यह कहकर कि ये सबसे बेस्ट नॉलेज जो मैं अभी देने जा रहा हूँ। अभी प्रभुपाद जी क्या करते हैं, 7वें अध्याय से लेके 13वें अध्याय का समरी बताते हैं पहले।
परम कृष्ण श्री कृष्ण परम सत्य के बारे में विस्तार से बताए हैं 7 से लेके 13 अध्याय में। फिर अभी और आगे ध्यान देने जा रहे हैं किसका? भक्ति का। हमें लग रहा है कि ज्ञान दे रहे हो, यानी ये ज्ञान सेक्शन चल रहा है ना। 13 से 18 जो सेक्शन है चैप्टर्स का, वो क्या है? ज्ञान सेक्शन। प्रभा जी कह रहे नहीं, ये ज्ञान देने का उद्देश्य है कि तुम्हें भक्त बनना चाहिए। कोई कहेगा यार प्रभु गिव अस अ ब्रेक प्लीज, हर जगह क्या भक्ति भक्ति, थोड़ा शांत रहो। आप जो चैप्टर में चल रहा है उतना ही बताओ, आप 2 स्टेप आगे क्यों चले जाते हो हर चीज़ को? नहीं, चैप्टर के एंड में एक श्लोक आएगा, 27वां श्लोक। क्या है वो? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। उस श्लोक में क्लियरली क्या बोला जा रहा है? सॉरी, सेकंड लास्ट श्लोक है वो, 26वां है कि जो व्यक्ति मेरी भक्तिमय सेवा में नियुक्त होता है व्यभिचार ना करते हुए, नो ब्रेकिंग रूल्स, वह इन 3 गुणों को लांघ सकता है और ब्रह्म भूत जो ज्ञानियों का गोल है सी, वो किसके द्वारा प्राप्त होगा? भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा। ऐसा बॉम्ब डाल देते हैं पूरा। तो इसलिए प्रभुपा जी जो बोल रहे हैं वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो विषयांतर नहीं है, हाँ, वो उनका अपना मत घुसेड़ने का तरीका नहीं है, वो कृष्ण की ही बात को बोल रहे हैं। इसलिए जो भी फालतू के तर्क लड़ाने वाले लोग हैं उनको अपने लॉजिक को अपने पॉकेट में रखना चाहिए और प्रभुपा जी की बात को प्रेम से सुन लेना चाहिए। और उसका अगला श्लोक तो और भी बॉम्ब है, 27वां। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, जो ज्ञानियों का गोल है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, वो भगवान कह रहे हैं वो ब्रह्म का मैं फाउंडेशन मैं हूँ, मतलब मेरे पर वो ब्रह्म अधिष्ठित है, आधारित है। और ऐसे ब्रह्म को अगर तुम्हें प्राप्त करना है या उसके परे मेरा स्वयं का, यानी जो फाउंडेशन है उस ब्रह्म का, उसका प्राप्ति करना है तो तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान होगा। वाह तो शुरुआत कहाँ से करनी है उस दार्शनिक व्यक्ति को? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहंकार नहीं करना और ढोंग नहीं रचना। उधर से शुरू करोगे तुम, एंड कहाँ होगा? मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। उधर भी वही बोला है जो इस अध्याय के 26वें श्लोक में बोला है। तो पंगे क्या है ज्ञानियों को? मेरे को समझ में नहीं आता, इतने क्यों आड़ी गए हैं लोग भगवान की बात न मानने पे? ये कैसा ज्ञान है? तो इसलिए इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार से क्रिया करते हैं, किस तरह जीव को बांधते हैं और किस प्रकार उनसे मोक्ष प्रदान प्राप्त किया जा सकता है। So that is the line that summarizes the entire chapter. हर एक चैप्टर के पहले तात्पर्य में सारे चैप्टर का सार और आखिरी तात्पर्य में उस चैप्टर का पुनः एक बार सार प्रभुपा जी बताएंगे। अभी कोई कहेगा ये ज्ञान सुपीरियर क्यों है? उसका कारण है कि यह ज्ञान वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा सकता है। 3 गुणों के परे जो भगवान का धाम है उसमें व्यक्ति को ले जा सकता है ये ज्ञान। तो ज्ञानियों के पास ज्ञान है, लेकिन वो कहां तक सीमित है? आत्मा और ब्रह्म तक सीमित है। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक ले जा सकता है, लेकिन ये 14वां अध्याय पढ़ने से व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के भी परे वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है। इसलिए ये ज्ञान सुपीरियर है। तो ये है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अभी ये कुछ शब्द हैं, आप जस्ट ऐसे ही लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि ये बार बार आएंगे और ये हमें काम आएगा 3 गुणों का जो वर्णन है उसको समझने में। देखो, सत्व के सामने लिखने हैं ये शब्द ऑन इट। सत्व के सामने लिखना है
प्रकाश, हल्का, सुख, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म। ये एकदम कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है सत्वगुण के। जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है उसमें क्या दिखाई देता है कि वो तेजमय होता है, उसकी सारी इंद्रियां जो है परफेक्टली फंक्शन करती हैं, कोई भी गलत आकलन नहीं करती है वो सेंसेस। परसेप्शन एबिलिटी खतरनाक है उसके पास, उसका माइंड बहुत शार्प होता है। इसको कहते हैं प्रकाश, इल्यूमिनेशन। दूसरा है हल्का, ही हैज़ अ वेरी लाइट, नॉट ओनली वेट, लाइट यहाँ का अर्थ है मिनिमलिस्ट या बहुत ही सरल, आसान या बर्डनसम नहीं है, ऐसा जीवन होता है उसका। फिर सुख यानी भौतिक सुख उसके पास प्रचुर मात्रा में होता है। ज्ञान, वेरी नॉलेजेबल, वाइज। फिर है वैराग्य, उसे पता है कि भौतिक चीज़ों में फंसना नहीं है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। और हो सकता है कि वो अगर आध्यात्मिक है तो उसे भगवान के प्रति भी बहुत आसक्ति है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इनके पीछे पड़ा हुआ है वो। और ऐश्वर्य यानी he has the ability to influence, control and ईश्वर, सब शब्द से ऐश्वर्य आता है। he like a mini ईश्वर himself। और धर्म यानी वो हमेशा धर्म की राह पर चलता है, मॉरल होता है, कम से कम इस जगत के लॉज को कैसा फॉलो कर रहा है उसको मालूम होता है और करता भी है। ठीक है, अभी रजोगुण के लिखिए कि ये वर्ड्स बहुत क्रुशियल हैं। क्रिया, गति, चंचलता और दुख, ये रजोगुण के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्रिया मतलब सदैव क्रियाशील रहना, एक्टिव, जैसे कोई ट्रेडमिल पे भाग रहा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है नहीं, ऐसे ये लोग बिजी 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 भौतिक जीवन में इतना बिजी रहते हैं लेकिन उनका कुछ एलिवेशन नहीं हो रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में। उसको क्या कहते हैं? रजोगुण। फिर गति यानी स्पीड, इनको स्पीड बहुत पसंद होता है। जैसे एवेंजर्स वगैरह जो मूवीज़ आते हैं या जो भी आजकल के मूवीज़ का स्पीड बहुत बढ़ गया, आपने देखा है? फास्ट 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 सब चीज़ें होना चाहिए, इतने सारे चित्र अचानक दिखाए जाने चाहिए कि मन कहीं इधर उधर जा ही ना सके। जैसे पुराने मूवीज़ में सॉन्ग्स होते थे तो एक ही हीरो है, एक हीरोइन है, वैसे लंबा शॉट रहता था, 1 मिनट का 2 मिनट का। वो बगीचे में आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वो छतरी खोल रहा है और गोल गोल घूम रहे हैं, फिर जाके बेंच पे बैठ रहे हैं। एक ही कंटिन्यूस शॉट है वो, उसमें कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है। आजकल के गाने देखो, हर 1 सेकंड में स्क्रीन चेंज होता है, अलग अलग कलर्स, अलग अलग। वो हीरो हीरोइन नाच रहे नायगारा फॉल्स के पास, अचानक पहुंच गए सहारा डेजर्ट में, फिर वहाँ से अचानक पहुंच गए कश्मीर की वैलीज़ में, वहाँ से अचानक केरल के हरे भरे गार्डन्स में। अरे कर क्या रहे यार तुम? क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन बना के रखना है तो ये सब करना पड़ता है। ये रजोगुण का लक्षण है। जितना रजोगुण बढ़ेगा उतने लोगों को कॉन्स्टेंटली चेंज चाहिए। ऐसे ही गुरुकुल में तुमको अगर लगता है कि यही यही खा रहा हूँ, यही यही पूजा कर रहा हूँ, यही यही पढ़ रहा हूँ, यही यही, बोरिंग हो गया लाइफ, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर रजोगुण बहुत ज़्यादा है। अगर सत्वगुण होता था तो उसी कार्य में तुमको अधिक अधिक आनंद आता था। वही कार्य वही, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका डेप्थ बढ़ेगा, उसका प्लेजर गिविंग एबिलिटी बढ़ेगा। वही भगवद्गीता पढ़ रहे हो तुम, ऐसा आनंद आएगा तुमको, मानो अरे इसको क्या लड्डू बांटे जा रहे क्या, रसगुल्ला खा रहा है आदमी, क्योंकि सत्वगुण का विकास हो। तो रजोगुण का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गति। फिर तीसरा है चंचलता। चंचलता मतलब एक प्लेटफॉर्म पे फिक्स नहीं रहने का, उसको हमेशा बदलते रहने का। जैसे फैशन, आपने देखा फैशन इतना, अभी तो फास्ट फैशन आ गया है। एक कोई साउथ अमेरिका में जगह है, मैं भूल गया उसका नाम, वहाँ फास्ट फैशन के कारण इतने कपड़े लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब कपड़े लोग मतलब कौन? यूज़ करने वाले नहीं, बेचने वाले। वो बड़े बड़े कंपनियाँ
वो एडिडास, नाइकी, ज़ारा, ये वो सब, वो क्या करते हैं, बल्क में मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको शोकेस करने के लिए रखते हैं शोरूम में, लेकिन वो फैशन चला जाता है, अगले 2-3 महीने में गायब हो जाता है, सारे कपड़े वेस्ट हो जाते हैं, वो उसको डंप कर देते हैं कचरे में कहीं रेगिस्तान में, फिर नया कपड़ा बनाते हैं, नया उसका बेचते हैं, और वहाँ जाके ऐसे जाओ तो कचरे का ढेर लगाए हुए ऐसे कपड़े पड़े हुए, करोड़ों रुपए की कीमत के कपड़े, जो कोई पहन नहीं रहा। क्यों? क्या हुआ उसके साथ? हमारा मन बदल गया जी, अभी वो फैशन में नहीं है। अरे तुम कितना नुकसान कर रहे हो, पृथ्वी के कितने रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हो, कितना पोल्यूशन फैला रहे हो। ये है चंचलता, उदाहरण। फिर आगे है दुख। रजोगुण का लक्षण क्या है? व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है वो कभी सुखी नहीं रहता। उसके पास कितना भी आ जाए, पैसा कितना भी आ जाए, प्रतिष्ठा कितनी भी आ जाए, पावर कितना है, संतुष्ट नहीं हो, हमेशा दुखी रहता है। बस इतना ही। अरे इतना ही लोग होते हैं, उनके वार्डरोब में 1000 कपड़े होते हैं, 300 शूज़ होते हैं, फिर भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो लोग। क्यों? दुखी है जो है उससे। तो ये रजोगुण का लक्षण। अभी तमोगुण का क्या है मुख्य कैरेक्टरिस्टिक? अंधकार। ये एग्जैक्ट अपोजिट है सत्वगुण का। उसमें क्या था? प्रकाश। इसमें क्या है? घोर अंधकार। अभी एक रिसेंटली मराठी में एक रैप सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ है, किसी ने रील भेजा था तो उसने वो बीच में बजा, तो मैंने जाके ढूंढा कौन है ये व्यक्ति। तो वो लड़का अपनी माँ को बोल रहा है की मला नाही उठवायचं, माझ्याशी नीट बोलायचं, आणि मी उठून तरी काय करणार आहे जगात, काही जगाचं काय भलं होणार आहे का माझ्यामुळे, मला झोपू दे, लाईट नको लावूस, उगीच प्रकाश पडला तर मला उठावं लागेल, मला झोपू दे। ये सॉन्ग है। तो मतलब कौन से दिशा में समाज जा रहा है? तो इसको कहते हैं अंधकार के लिए आकर्षण, डार्कनेस। I said that a boy who is young, he is singing that, "Oh mother, don't wake me up in the morning. Even if I get up, there is nothing good that is going to happen to the world around. So let me sleep." उस टाइप का एक सॉन्ग है। He is glorifying तमोगुण in that song basically. आलस, निद्रा, प्रमाद, ये मुझे पसंद है और मुझे इसमें जीने दो, ऐसा वाला वो सॉन्ग है, जो तमोगुण के कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। फिर मोह। मोह मतलब क्या? चीज़ों को गलत समझ लेना, जो है उसका विपरीत समझ लेना उस चीज़ को, उसको कहते हैं मोह। यानी आपके माता पिता आपके भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं और आप उनको अपना शत्रु मानते हो, या आपके शिक्षक आपको प्रशिक्षण देने के लिए डेडिकेटेड है, अपना समय, शक्ति सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन तुम मानते हो कि इनका अपना स्वार्थ चला रहे हैं। ये क्लासिक तमोगुण है, मोह, टू सी थिंग्स एज दे आर नॉट। अज्ञान, घोर अज्ञान। अभी वो जो तामोगुची मैंने बताया ना, एक जापानीज वो डिवाइस आता है, वो तुमसे बच्चे जैसा बात करता है या प्रेम देता है तुमको और अच्छी अच्छी आवाज़ें निकालता है, लोगों को लगता है कि कोई मेरे को सहला रहा है, अच्छी बात कर रहा है ऐसा, लेकिन वो क्या है? डिवाइस है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, व्यक्ति नहीं है कोई वो तुमसे प्रेम करने वाला। लोग उसमें फंसे हुए हैं, घंटों 8-8 घंटे उसके साथ बिता रहे हैं, क्योंकि घर में कोई है नहीं तो समय बिताने के लिए। कितना अज्ञान है ये। ऐसे ही अवैराग्य मतलब नो डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, उनको मैटर ही सब कुछ लगता है। ड्रग्स लेना ये ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट है वो, कि मैटर कैन कंट्रोल मी फुल्ली। केमिकल्स उसको बॉडी में इंजेस्ट करके तुम सोचते हो कि मैं ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहा हूँ, इसको क्या बोले हम। तो आसक्ति इस स्तर तक पहुंच जाती है। और फाइनली तमोगुण का लक्षण है अधर्म,
ये व्यक्ति को अधर्म करने में बड़ा मजा आता है। लोग फीटसेस खाते हैं जिनका गर्भ में हत्या किया है, ऐसे बालक को कचरे में फेंकने से अच्छा है उसको पका के खा लो थोड़ा। या कुछ लोग कैट की टट्टी में से कॉफ़ी बीन्स को निकालते हैं, तो उसको कॉफ़ी बीन्स खिलाते हैं, वो कॉफ़ी बीन्स उसके टट्टी में से निकलती है, फिर उसका कॉफ़ी बना के पीते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्पेशल रहता है। आई एम नॉट जोकिंग, आई हैव नॉट मेड दिस अप, ओके। मैं उदाहरण दे रहा हूँ तुमको कि कितना हद तक व्यक्ति अपने आप को नीचे ले जा सकता है तमोगुण में। हाँ, तो इसलिए तमोगुण से बचना चाहिए व्यक्ति को, बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी इसके एग्जैक्ट ये 3 गुण जो भी है, भौतिक सुख देने वाले या धर्म अधर्म कराने वाले, वो सब इससे परे है आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, भौतिक रूप से निष्क्रिय है, निर्लेप है, असंग है, नॉन अटैचमेंट वाला है, कूटस्थ, फिक्स्ड है अपनी पोजीशन में, और नित्य है। तो ये आत्मा के जो गुण है, ये 3 गुणों में से किसके साथ ज्यादा मैच हो रहे हैं? सत्व के साथ, नेचुरली। इसीलिए सत्व गुण क्या है? ये सही प्लेटफॉर्म है काम करने का भौतिक जगत में। हमें ज़्यादातर उसमें समय बिताना चाहिए और उसको कल्टीवेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने ओवरव्यू दिया इस चैप्टर का। तो अभी कल से हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।